हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग? रोहित तो सिर्फ कहने का ही है, रेसलमेनिया जाने के बारे में तूने ऐसा ही कहा। जिन्होंने व्लॉग चैनल पे व्लॉग देखा रिसेंटली वो समझ रहे होंगे। आज शाम 7 बजे वेट करो मेरे सेकंड चैनल पर रोहित पंत के ऊपर, फिर इसके बाद तुम कुछ नहीं बोलोगे। और हाँ, पहले आओ पहले पाओ वाली सर्विस है, फिर मत कहना बाद में बताया नहीं। शाम को 7 बजे रोहित पंत चैनल के ऊपर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। इतना सीरियस में होनी जितना मैं वीडियो की स्टार्ट में बना, लेकिन आज शाम को 7 बजे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, बहुत इसके पीछे मेहनत की है। खैर, अपनी चीज़ों के ऊपर वापस आते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन सीना के आने से फाइनल स्मैकडाउन के जो नंबर्स हैं वो कितने पहुंचे। भाई तुम्हारे दिमाग हिल जाएगा, धागे खुल जाएंगे सबके। तो रिपोर्ट ये है कि स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो आई है 2.629 मिलियन व्यूअर्स। और स्मैकडाउन के जब से फॉक्स के ऊपर आया है ये टॉप व्यूअरशिप में से है, मतलब कि टॉप 5 के अंदर आप लोग इसे डाल सकते हो बहुत आराम से। आई थिंक टॉप 3 के अंदर ये है। इवन पिछले 2 सालों के अंदर क्रिसमस 2020 के अंदर लास्ट टाइम जो डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप थी उससे ही अब ज्यादा निकल के आई है। मतलब पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा नंबर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन के बारे में टच किया है। और ये तो होना ही था जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया था जॉन सीना के रिटर्न को। कई बार कहते नहीं है यार जॉन सीना आए शो के ऊपर कुछ रेटिंग नहीं बढ़ी, कोई सुपरस्टार आया बढ़ी नहीं, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती तो बहुत सारे लोगों को पहले से पता होता है ये बंदा आने वाला है और उसकी वजह से शो को ट्यून किया गया। जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वही 2.4 मिलियन में थे और जब नंबर्स फाइनल होकर आए तो भाई ये 2.629 है। जॉन सीना के जलवे आज भी चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो बात हमको स्मैकडाउन की रेटिंग्स ने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कोडी रोड्स का जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल के अंदर प्लान नहीं कर रही है। अब इसके पीछे क्या कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर का। उन्होंने ये कहा कि अगर रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स को लाना होता तो वो ऐसे जो विनियर्स दिखा रहे हैं हम कोडी रोड्स के जैसे रॉ के ऊपर भी दिखाया था तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको हाइप करना है जिस टाइम पर वो कोडी रोड्स को लेकर आएंगे, और वो बताए इसलिए पहले से नहीं क्योंकि कोई सरप्राइज की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को नहीं लाना चाहती। इसका मतलब कि अगर रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स उतर भी रहे हैं तो वो एक सरप्राइज एंट्रेंट बन के नहीं आएंगे। हो सकता था सरप्राइज बनाना ही ज्यादा बढ़िया हो, मुझे भी यही लग रहा है फिलहाल, तो आपको भी ये लग रहा होगा। बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू किस प्लान के साथ कोडी रोड्स को लेकर आ रहे हैं। क्या पता कुछ अगर अच्छा प्लान है तो फिर हम अपने ओपिनियंस क्यों ही दे इसके ऊपर, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स के लिए कुछ बेटर प्लान किया है। नाया जैक्स के बारे में रिसेंटली बातें होनी शुरू हो गई क्योंकि आपको पता है मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एक बार वो एंटर कर चुकी हैं, आरके भी उन्होंने खाया था रैंडी ऑर्टन की तरफ से। अब क्या वो रॉयल रंबल के अंदर आने वाली है, इस पर रेनियन का जो पॉडकास्ट है उसके अंदर पूरी तरीके से क्लियर करके नाया जैक्स ने बता दिया। इवन उन्होंने यहाँ पर एफ वर्ड का भी बहुत ज्यादा यूज किया है। मैं बोलूंगा तो सब कुछ नहीं, आप लोग ये देख ही सकते हो। ये पूरा जो है कोट किया हुआ ही है नाया जैक्स का, जहां पे वो क्लियर कह रही हैं कि वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग के अंदर या फिर रॉयल रंबल के अंदर वापस नहीं आ रही हैं। वैसे मुझे लगता भी नहीं कि ट्रिपल एच उनको लाने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि ट्रिपल एच जिस तरीके के टैलेंट्स को चाहते हैं आई थिंक वो चीज़ उनको नाया जैक्स के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती होगी। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ और मैट रिडल का रिटर्न पॉसिबली लीक हो चुका है। तो 13 फरवरी का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है यानी कि नेक्स्ट मंथ की ये बात हो रही है, बार्कलेज सेंटर ब्रुकलिन के अंदर से ये है। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल मैट रिडल को एडवर्टाइज कर रही है। इसका मतलब कि मैट रिडल वहां पर अपना रिटर्न कर सकते हैं, फिर हो सकता है उस वाले शो तक अपना रिटर्न उससे पहले ही कर ले। लेकिन हाँ, ये शायद वो डेट है 13 फरवरी की कि उससे पहले तो मैट रिडल वापस आ ही जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। आपको पता ही है उनको तो कोई इंजरी वाली सिचुएशन भी नहीं है। वो जो वेलनेस पॉलिसी उसको वायलेट करने का मामला उनके साथ चल रहा है। बाकी रियल लाइफ सिचुएशन में उनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। उनकी वाइफ गर्लफ्रेंड पता नहीं क्या सीन चल रहा है, मैं घुसा नहीं उसके ऊपर ज़्यादा। लेकिन हाँ, रिडल वापस आ जाएंगे, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि लोकली उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। साशा बैंक्स खुद से अपने आप को ही थैंक यू कह रही हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, साशा बैंक्स ने खुद ही ऐसा किया। सबसे पहले तो आप लोग ट्वीट देखो, यहाँ पर मर्सिडीज ये नाम से अब हैं जो कि उनका अपना खुद का नेम है। आई होप मैं इसको सही सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करके लिखा हुआ है थैंक यू #साशा बैंक्स। अब थैंक यू अपने आप को कोई खुद कब बोलेगा, हम जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थैंक यू बोलते हैं तो मतलब कि हाँ उसने काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे थैंक यू टेकर चला, या कोई बंदा जब अपना काम कर देता है पूरा तो एंड में उसको थैंक यू बोलते हैं। तो साशा बैंक्स का भी काम पूरा हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो साशा बैंक्स का नेम है वो तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ही है और इस नेम से अब जो साशा बैंक्स अपने खुद के नेम से दूर जा चुकी है, वो रियल नेम के साथ अब चल रही है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो है नहीं। और रेसल किंगडम 17 जो इवेंट है इसकी अपडेट शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे साशा बैंक्स कंपीट भी करने वाली हैं, ऐसा हमको रूमर्स की तरफ से पता चल रहा है। भाई रिस्पांस काफी तगड़ा है इसके ऊपर, 22,000 तो इस पर लाइक्स ही हो गए ट्विटर के ऊपर। यूजुअली 22,000 लाइक्स चलो इंस्टाग्राम पे तो हो ही जाते हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर अगर 15-20,000 नंबर्स टच हो रहे हैं तो उसका मतलब कि फैंस उसके ऊपर काफी अपनी आईबॉल्स रख रहे हैं, उनको अटेंशन मिली है। तो देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यू से तो वो जा चुकी हैं, क्या करती हैं वो न्यू जापान के अंदर या फिर दूसरे प्रमोशन के अंदर अगर वो जाकर काम कर रही हैं। एलेक्सा ब्लिस के बारे में नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ। और एलेक्सा ब्लिस को
मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उन्होंने अपना ट्विटर ही ऑफ कर दिया है। ये उन्होंने आई थिंक ट्वीट किया था अपने ट्विटर ऑफ करने से पहले, जहां पे वो कह रही है कि दिस ईयर आई एम फोकसिंग ऑन माय मेंटल फिजिकल हेल्थ एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दैट इज गोना बॉयल डाउन टू स्टेइंग ऑफ ट्विटर। साथ में उन्होंने LOL भी लिखा है। तो इसका मतलब एलेक्सा ब्लिस जो है ट्विटर इन सबसे दूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही टाइम के लिए चली गई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी पूरा प्रोटेक्टेड हो चुका है। उसको कोई भी एक्सेस है, उनके पुराने ट्वीट्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आई थिंक जिनको फॉलो करते हैं शायद सिर्फ वही कर सकते होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने आपको डू ड्रॉप के बारे में बताया था कि उनके बारे में तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो गई कहां पे, वो क्यों नहीं दिख रही हमको टेलीविजन के ऊपर। तो इसके बारे में डेव मेल्जर ने ये कहा कि जो NXT UK की तरफ से सुपरस्टार्स आते हैं उनके साथ कुछ वीजा की डिफिकल्टीज चल रही हैं, इसकी वजह से जो डू ड्रॉप है वो WWE टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो रही। अब देखो भाई, क्या मेल्जर की यहाँ पर तगड़ी तरीके से कच्ची कर दी डू ड्रॉप ने। डू ड्रॉप ने खुद से ही एक ट्वीट किया और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नो माय वीजा वाज अपडेटेड इन अप्रैल एज डिस्कस्ड विद एलेक्स के साथ, जिन्होंने शायद इंटरव्यू के अंदर ऐसा कभी कुछ कहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ये रूमर्स उड़ने शुरू हुए, इससे पहले कि ज्यादा हवाओं में जाते, डू ड्रॉप ने उसको वहीं पे जो है खत्म कर दिया। इसका मतलब आप देख लो यहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। कई बार बातें जो है पहले की पता होती हैं वो चेंज हो गई होती हैं। तो इस तरीके से जो है डू ड्रॉप के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। आई थिंक डू ड्रॉप ने इसको इसलिए बताना जरूरी समझा कि हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो और हमको लगे कि वीजा की वजह से वो नहीं आ रही, लेकिन डू ड्रॉप बता रही नहीं वीजा नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। हालांकि प्रॉब्लम भी अभी भी नहीं पता चली है उनकी कि क्या रीजन की वजह से डू ड्रॉप नहीं आ रही है। बट हाँ, वीजा वाला यहाँ पर कोई भी ऐसा पंगा या फिर चक्कर नहीं है डू ड्रॉप के साथ में। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगर विंस मैकमैन आज भी होते तो रेसलमेनिया के अंदर जो आपको मैच देखने को मिलता वो होता जॉन सीना का अगेंस्ट कोडी रोड्स। क्योंकि जैसे ही कोडी रोड्स कंपनी के अंदर आए थे, विंस मैकमैन के दिमाग में जो पहला बंदा तैयार हुआ था उनके लिए कि हाँ इसको हम बड़ी स्टेज के ऊपर लड़वाने वाले हैं, वो जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच का ही था। लेकिन अब क्योंकि विंस मैकमैन नहीं है तो डेफिनेटली ट्रिपल एच के प्लान्स में ये वाला जो मैच है वो नहीं है रेसलमेनिया के लिए। इसमें जो है चेंज ही है। जॉन सीना के बारे में आपको बताया चुका हूँ कि टाइसन फ्यूरी कहाँ गया, ऑस्टिन थियरी या तो उनके अपोनेंट हो सकते हैं या फिर लोगन पॉल का नाम आ रहा है। कोडी रोड्स के बारे में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बात हो रही है या फिर सेथ रॉलिंस को लेकर बात हो रही है। तो फिलहाल जो रूमर्स है वो अलग अलग है। लेकिन अगर विंस मैकमैन होते तो फिर पूरे चांसेस थे कि रेसलमेनिया के अंदर मैच होता जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और ये जो ब्लड लाइन का मंडे नाइट रॉ के ऊपर इतना ज्यादा अपीयर होना है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? जैसे रोमन रेंज भी कभी कभी आ जाते हैं। तो गाइस इसके पीछे जो फाइटफुल है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि WWE का प्लान आगे भी यही होने वाला है, क्रॉसओवर टैलेंट करने का, यानी कि स्मैकडाउन से रॉ, रॉ से स्मैकडाउन ऐसे करने का, स्पेशली ब्लड लाइन के केस में। क्योंकि इससे WWE को लगता है कि जो ब्लड लाइन की फ्यूड है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है। इसका शायद यही मतलब है कि अगर सिर्फ स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होगी ब्लड लाइन तो इस समय एक तो मेन अट्रैक्शन है, तो फिर वो स्मैकडाउन की एक्सक्लूसिव रह जाएगी। और अगर उनको भी अपनी स्टोरी लाइन ज्यादा पेस से आगे बढ़ानी है, ज्यादा उनको हेवीली फीचर करके करना है, तो फिर दोनों ब्रांड्स के ऊपर लाना WWE का एक सही डिसीजन भी है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब रोमन रेंज ब्लड लाइन हमेशा ही रॉ के ऊपर आते ही रहेंगे। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और बॉबी लैशली भी काफी टाइम से गायब है टेलीविजन से। जो एडम पीयर्स ने उनको नकली का फायर किया, फिर कह रहा है सिचुएशन ठीक है। तो ये चल क्या रहा है बॉबी लैशली के साथ, इसके बारे में PW इनसाइडर ये रिपोर्ट करा, जो काफी रिलायबल सोर्स है, कि बॉबी लैशली के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, थोड़ा सा उनका गिमिक चेंज होने वाला है। और चेंज ये है कि उनको दोबारा से हील में कन्वर्ट करने के WWE के प्लान्स हैं। आई थिंक शायद इसीलिए उनको ऑफ रखा गया है टेलीविजन से भी कि भाई इसको पहले थोड़ा अग्रेशन भरा सुपरस्टार दिखा देते हैं और जब वापस आएगा तो तोड़फोड़ करेगा। और बीच में अगर एक ब्रेक आ जाता है ना तो उस सुपरस्टार ने अभी से 2-3 हफ्ते 1 महीने पहले तक क्या कि हमको थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। एक नई शुरुआत, रीसेट बटन दबाने के लिए कई बार WWE ऐसा करती है। मैं किसी भी रोल में देख सकता हूँ बॉबी लैशली को, हील हो चाहे फेस हो, बस डोमिनेशन डिस्ट्रक्शन उनकी तरफ से होनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग रूमर सुन रहे हैं उनके मैच के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट वैसे भी काफी ज्यादा है। अगली स्टोरी गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा रेसलर है जिसने सेम डे पर AEW में भी कंपीट किया और WWE के अंदर भी वो टेलीविजन के ऊपर आया, ये किसने किया? ये करने वाले बनते हैं मैनी लेमन्स, जिन्होंने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सिक्योरिटी गार्ड का भी रोल प्ले किया था, जो कि ब्लड लाइन के साथ आए थे। और AEW का जो डार्क एलिवेशन है उसमें उन्होंने एक टैग टीम मैच के अंदर भी रेसल किया था अगेंस्ट आइज़िया कैसिडी एंड मैट हार्डी। तो ये ऐसा करने वाले मैनी लेमन सुपरस्टार बन चुके हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि हाँ वो सुपरस्टार ने AEW के अंदर भी कंपीट किया, WWE के अंदर भी, बट आई थिंक सेम डे के ऊपर क्या, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी तो मैंने उसको आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि आपको सैड कर देगी। सेथ रॉलिंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई उनके साथ जो है इंजरी वाली सिचुएशन हो गई है। कल मंडे नाइट रॉ की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस ने क्या ट्वीट किया, आप लोग सबसे पहले ट्वीट देखो। यहाँ पे लिख रहे हैं रीडिजाइन, रीबिल्ड, रीक्लेम। ये आपको पता होगा 2015-16 के आसपास से लाइन लेकर भी चलते थे। इवन मर्चेंडाइज के ऊपर भी आया था सेथ रॉलिंस की। और गाइस यही एग्जैक्टली सेम चीज सेथ रॉलिंस ने तब भी बोली थी जब 2015 में उनका जो MCL है वो इंजरी हो गई थी उनको लाइव इवेंट के अंदर। तो सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं इस ट्वीट से
इनडायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम उनके साथ फिर से हो गई है और उनको WWE टेलीविजन से अब ऑफ होना पड़ेगा। लग नहीं रहा, देखिए स्टोरी लाइन का पार्ट है, और अगर ऐसा है तो भाई क्लियर रॉयल रंबल से सेथ रॉलिंस आउट हो चुके हैं। अभी एजे स्टाइल्स को भी इंजरी हुई, सेथ रॉलिंस की भी होपफुली भाई ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस फिलहाल शायद WWE टेलीविजन से गायब हो गए। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या होता है। आज की वीडियो गाइस यहीं तक की थी। शाम को 7 बजे वेट करना रोहित पंत चैनल के ऊपर। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।